पीएम मोदी ने आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस मैदान में एक सामूहिक योग कार्यक्रम का नेतृत्व कर आज दिन 25 करोड़ लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। योग दिवस के मौके पर बीजेपी ने 75,000 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किया। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जारी प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि कुछ फैसले और सुधार अस्थायी रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ देश को उनका लाभ महसूस होगा। उनके अनुसार 21वीं सदी का भारत धन, नौकरी देने वालों और नए विकास का है, जो देश की असली ताकत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री के ऋणी हैं, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा को न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाया। रामपुर में लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। इसी के चलते आज सीएम योगी रामपुर में प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए वोट मांगेंगे। सपा प्रत्याशी आजम राजा से घनश्याम लोधी का मुकाबला है। आज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा सेक्टर 26 में योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने योगासन किया। ईडी ने आज फिर राहुल गांधी को बुलाया है। सुबह 11 बजे ईडी ने राहुल को पूछताछ के लिए बुलाया था। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। साथ ही 23 जून को सोनिया गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को भारत बंद रहा। कई छात्र संगठनों ने इस योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया था। देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला था। यूपी और उत्तराखंड में भारत बंद का कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। वहीं बिहार और अन्य राज्यों में भी भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला था। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर रही थी। भारत बंद का मिला जुला असर देश भर में दिखा था। देश के नए राष्ट्रपति का चुनाव में विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा का नाम तय माना जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के चुनाव के लिए विपक्ष आज 2:30 बजे बैठक करेगा, जिसमें यशवंत शामिल होंगे। यूपी में लोकसभा उपचुनाव होना है, जिसके प्रचार का आज आखिरी दिन है। यूपी में रामपुर और आजमगढ़ में उपचुनाव होने हैं, जिसके चलते बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी के लिए आज रामपुर में सीएम योगी ने प्रचार किया। सपा प्रत्याशी आजम राजा के लिए घनश्याम लोधी का मुकाबला है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज विपक्ष की अहम बैठक है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को लेकर मंथन होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस बार विपक्षी पार्टियों की आज दूसरी बैठक है। इस बैठक में अखिलेश, ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश के शामली जनपद में एक ढाबा संचालक की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ढाबा संचालक अपने 2 अन्य होटल कर्मियों के साथ एक युवक के साथ मारपीट कर रहा है। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे देश भर में राजनीतिक हलचल मच गई। सुबोध कांत ने कहा कि मोदी हिटलर की मौत मरेगा। इधर सुबोध कांत के इस बयान पर झारखंड में भी तीखी प्रतिक्रिया मिली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कन्नौज में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और सांसद सुब्रत पाठक ने योग किया। इस दौरान उन्होंने योग कर निरोग रहने का संदेश दिया।
योग दिवस पर जौनपुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, विधायक रमेश सिंह ने भी योग किया। इस दौरान अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये प्रधानमंत्री जी का सराहनीय काम है, सभी को योग करना चाहिए। यूपी में बड़े पैमाने पर न्यायिक अफसरों का तबादला हुआ है। ज्ञानवापी मामले में वजूखाना सील कराने का आदेश देने वाले जज का तबादला हो गया। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का ट्रांसफर हुआ। सीएम योगी बिलासपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने नेताओं को संबोधित किया। पंडाल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक अधेड़ को अपना शिकार बनाने आया सांप खुद ही अधेड़ का शिकार हो गया। सांप आया था अधेड़ को काटकर मौत की नींद सुलाने, लेकिन सांप के काटने के बाद गुस्साए अधेड़ ने सांप को ही अपना निवाला बना लिया। जैसे ही अधेड़ के परिजनों को सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। वहां पर डॉक्टरों ने देखते हुए बांदा जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। प्रयागराज में योग दिवस पर संगम तट पर भव्य नजारा दिखा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यहां पर योग किया। संगम तट पर दीप प्रज्वलित कर उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इससे पहले संगम पर गंगा आरती की, रेसिंग बोट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संगम पर एक साथ 8,000 लोगों ने योग किया। कन्नौज में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसमें मां, बेटे सहित 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार रात खाने के बाद सबकी तबीयत खराब हुई थी। सूचना के बाद डीएम और एसपी मृतकों के गांव पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। बरेली जनपद में सुबह से ही एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक और कार के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि फिलहाल ट्रक चालक मौके से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर में हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सपा प्रत्याशी आसिम राजा के लिए जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आजादी के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का जिक्र किया। वहीं रामपुर के पहले सांसद मौलाना अबुल कलाम आजाद के जेल में गुजारे गए दिनों की चर्चा की। वो देश में बढ़ती महंगाई पर बोलने से भी नहीं चूके। आगरा में बार बाउंसरों की दबंगई सामने आई है, जहां फतेहाबाद रोड पर बने बार बाउंसरों ने फौजी के साथ मारपीट की। बाउंसरों ने फौजी को जमीन पर गिराकर मारा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दिन संभल में प्रशासन का फेलियर सामने आया है। भाकियू कार्यकर्ताओं ने धारा 144 का उल्लंघन कर अग्निपथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसील पर धरना दिया। वहीं पुलिस महकमे की खुफिया इकाई को धरना प्रदर्शन के समय रहते खबर तक नहीं लगी। उन्नाव में भड़काऊ मैसेज वायरल करने पर सपा नेता को अरेस्ट किया गया। अग्निपथ को लेकर सपा जिला पंचायत सदस्य ने प्रदर्शन किया था। साथ ही जाम लगाने के लिए भड़काऊ मैसेज ग्रुप में पोस्ट किया था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया और सपा जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में शराब की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों की शराब का नुकसान हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की टीम पहुंची। आग लगाने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देहरादून के परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक आर्मी की तैयारी कर रहे युवाओं ने भी अग्निपथ स्कीम का विरोध किया। परेड ग्राउंड में मौजूद युवाओं ने अपने अपने अंदाज में तर्क देते हुए सरकार को आगाह किया कि योजना वापस लेनी ही होगी।
नहीं तो आक्रोशित युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पिछले साल फरवरी में चमोली जिले के रेणी गांव में आपदा के दौरान अपना घर गंवा चुकी बुजुर्ग सोनी देवी को आज घर मिल गया। ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी ने बुजुर्ग की मदद करने का फैसला लिया और विश्वविद्यालय ने चमोली जिले के ही मेरठ गांव में भूकंप रोधी तकनीक का प्रयोग करके नए घर का निर्माण किया और सोनी देवी को मकान की चाबी मुख्यमंत्री द्वारा सौंपी गई। चमोली में मौसम साफ के बाद हेमकुंड यात्रा शुरू हो गई। बर्फबारी के चलते कल से यात्रा रोक दी गई थी। अब यात्रा शुरू होने पर सिख श्रद्धालुओं में को राहत मिली है, साथ ही श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक आशीष श्रीवास्तव आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल प्रशासन के साथ बैठकर अस्पताल की व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को पूरा करने की बात कहते हुए बताया कि अस्पताल प्रशासन तत्काल विज्ञापन निकालकर इस कमी को पूरा करे। उत्तराखंड के दौरे पर आए केंद्रीय पंचायती राज एवं सिंचाई मंत्री गिरिराज सिंह ने देहरादून में सिंचाई और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली, जिसमें केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट जानी गई। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज हल्द्वानी में परिवर्तनकामी छात्र संगठन के बैनर तले युवाओं ने अग्निपथ योजना को लेकर विरोध दर्ज कराया। युवा पुरानी भर्ती प्रक्रिया को बहाल करने और अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। आज योग दिवस के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए 75 स्थानों में चुने गए धर्म नगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर भी योग महोत्सव मनाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज समेत उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। आज योग महोत्सव के दिन गंगा सभा के तत्वाधान में हरिद्वार के डीएसपी स्कूल के बच्चों के साथ विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर पहली बार योगा महोत्सव मनाया गया। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध पर सीएम ने बयान दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की इस योजना को युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 25% नौकरियों में आरक्षण भी अग्निवीरों को ही मिलेगा। उन्होंने इस तरीके के प्रदर्शन को जनहित में नहीं बताया, लिहाजा युवाओं को ऐसे प्रदर्शनों से बचना चाहिए। मसूरी में योग दिवस पर वैयारकुली में आयुष विभाग की ओर से योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग शिक्षिका एवं आईटीबीपी की पूर्व डिप्टी कमांडेंट राजश्री रावत ने ग्रामीणों को योगाभ्यास कराया। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग करने से रोगों से दूर रहा जा सकता है। योग से मन के साथ ही शरीर स्वस्थ रहता है। धामी कैबिनेट के मंत्रियों को जल्द ही प्रभारी जिले आवंटित हो सकते हैं। बता दें कि मंत्रियों को प्रभारी जिले आवंटित न होने से जिलों में विकास कार्यों में कई रुकावटें पैदा हो रही हैं। तो वहीं कई संविदा कर्मचारियों के वेतन जिला योजना की बैठक में पास न होने से संविदा कर्मचारियों का वेतन कई महीनों का रुका हुआ है। लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंत्रियों को प्रभारी जिले आवंटित किए जा चुके हैं। हालांकि अभी तक किस मंत्री को कौन सा जिला आवंटित किया गया है, इसकी सूचना आना अभी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहां पर स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं हाल ही में बालेश्वर महादेव मंदिर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों ने इसे मनाया और योगाभ्यास करते दिखे।
अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद का कर्णप्रयाग में कोई असर देखने को नहीं मिला। अन्य दिनों की तरह सुबह से ही बाजार में भीड़ रही। पुलिस और प्रशासन द्वारा भारत बंद की सूचना पर सुबह से अलर्ट पर थी। पुलिस टीमें गठित कर जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं अधिसूचना इकाई भी पल पल की अपडेट लेती रही। पूरे देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर बाचौल ने अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले लोगों पर बड़ा बयान दिया। हरिभूषण ने कहा कि अग्निपथ का विरोध करने वाले जिहादी और समीकरणवादी लोग हैं। अग्निपथ के विरोध पर हरिभूषण ठाकुर ने यह बयान दिया। नालंदा जिला मुख्यालय बिहार शरीफ को स्मार्ट सिटी में शामिल किए हुए 5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। हर साल उसको लेकर करोड़ों रुपए भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर परिषद क्षेत्र का कई वार्ड नरकीय हालत में है। ये नजारा रामचंद्रपुर मोहल्ले के नालंदा कॉलोनी का है, जहां नाला बनाने का काम 5 साल बाद भी पूरा नहीं होने से वहां की जनता परेशान है। हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान के बाद राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बाचौल पर हमला बोला है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सही बोल रहे हैं या बाचौल जी सही बोल रहे हैं। बिहार में सिर्फ बीजेपी नेताओं को ही जान का खतरा है। भाजपा शासित प्रदेश में भी अग्निपथ का विरोध हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे बयान वीरों से अग्निवीर नहीं बन सकते। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह तलाक मामले में आज की तारीख है। आज आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय में फैसले की तारीख है। वहीं पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की तबीयत भी खराब है और पवन सिंह शूटिंग में व्यस्त है, जिस कारण दोनों ही आज की तारीख पर नहीं आ सके। AK-47 बरामदगी मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई। MP MLA कोर्ट में इस मामले में अनंत सिंह को सजा सुनाई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में आज MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। सरायकेला के खरसावा जिला के आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार का अभियान आज भी जारी रहा। गुप्त सूचना के आधार पर उड़िया मध्य विद्यालय के पास चल रहे अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त करते हुए उन्होंने आधा दर्जन शराबियों को हिरासत में लिया। वहीं भारी मात्रा में महुआ शराब जब्त की गई। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही भट्टी संचालिका मौके से भागने में सफल रही। अफगानिस्तान के काबुल में एक सिख गुरुद्वारे पर आतंकी हमले पर भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। इस कायरतापूर्ण और नृशंस हमले की निंदा करते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि इस समय संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को गैर अब्राहम धर्मों के खिलाफ हो रही हिंसा की निंदा करनी चाहिए, जिसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और सिख धर्म भी शामिल है। राकेश झुनझुनवाला समर्थित आकाशा एयर का पहला विमान बोइंग 737 मैक्स मंगलवार को दिल्ली और एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने से पहले आकाशा एयर को अब देश में एयरलाइन सेक्टर की रेगुलेटर DGCA से एयर ऑपरेटर परमिट की दरकार होगी। एक टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए भारत टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। इस बीच भारतीय टीम के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन कोरोना पॉजिटिव हो गए। मंगलवार को शेयर बाजार एक बार फिर मजबूती के साथ खुला। BSE सेंसेक्स 405 अंकों के सुधार के साथ 52,003 पर खुला। वहीं NSE निफ्टी भी 117 अंक चढ़कर 15,467 पर खुला। पॉपुलर उड़िया टेलीविजन एक्ट्रेस रश्मि रेखा ओझा की मौत की खबर सामने आई है। उनकी लाश पंखे से लटकी हुई मिली। उनके भुवनेश्वर स्थित किराए के मकान में उनकी लाश मिली है। रश्मि के पिता ने बेटी के लिव इन पार्टनर संतोष पात्रा के इस मामले में लिप्त होने की आशंका जताई है।
बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। आज कंगना की ये फिल्म जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। जानकारी के लिए बता दें कि अब धाकड़ को ZEE5 का सहारा मिला है। फिल्म को अब जुलाई में ZEE5 पर रिलीज किया जाएगा। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिठू का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। मिताली राज के किरदार में एक्ट्रेस तापसी पन्नू नजर आ रही है।